हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको स्मार्ट यूनिवर्स के एक और नए वीडियो में। भारत सरकार द्वारा पबजी बैन किए जाने के बाद सोशल मीडिया से लेकर तमाम न्यूज चैनल्स में कई जगह कई तरह के अफवाह फैल रहे हैं और इसका मुख्य कारण है पबजी ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है और इसीलिए लोगों को जहां से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसमें ही वो लोग विश्वास कर ले रहे हैं और बातचीत हो रही है। वैसे तो आपको पहले कुछ फैक्ट से रूबरू करवाना जरूरी है। एवरेज 5 करोड़ डेली एक्टिव यूजर से पबजी ने 2 साल में कमाई की थी $300 करोड़। अब इंडिया में ही इसका 1/4 यानी करीब 1,20,000 एक्टिव यूजर्स हैं। तो उन लोगों से पबजी ने कितने पैसे छापे होंगे इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हो। पबजी गेम को बैन करने के पीछे मुख्य कारण है उसका टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप, जो कि एक चाइनीज कंपनी है और हमारे देश का साइबर सेल का कंसर्न भी इसी बारे में है। और अब तो सामने ये भी आ रहा है कि पबजी का जो कोरियन वर्जन है वो भी इनडायरेक्टली टेंसेंट के साथ ही जुड़ा हुआ है। आशंका यहीं पर ही खत्म नहीं हो रही। अब मान लीजिए बैन होने के बाद सिक्योरिटी में चेंजेस लाके फिर से इंडिया में चालू भी हो जाए तो क्या हमें अपने अकाउंट्स भी फिर से वापस मिलेंगे? तो हेलो गाइस, आज के वीडियो में ऐसे ही कुछ उलझे हुए सवालों के हल निकालेंगे। इसीलिए अगर आप एक पबजी लवर हैं तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। और आखिर में हम ये भी जानेंगे ऐसे ही 2 गेम्स के बारे में जो शायद आपको पबजी से भी अच्छा लगे। पिछले 2 दिनों से इस बारे में बात होती ही जा रही है और पागल बनाने वाली बात तो ये है कि ऐप स्टोर से ये ऐप डिलीट हो जाने के बाद भी पबजी इंडिया ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया और इसीलिए कंफ्यूजन बढ़ती ही जा रही है। अब वजह ये भी हो सकता है कि इंडिया से बैन होने के तुरंत बाद ही पबजी का ग्लोबल शेयर 2% घट गया और एक झटके में ही $34 बिलियन का नुकसान हो चुका है। $34 बिलियन यानी कि करीब 17,26,000 करोड़ रुपए। और इसी सदमे से शायद वो लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अब यहाँ पर ये समझना भी जरूरी है कि इसका सीधा असर चाइना की इकोनॉमी में पड़ेगा और पॉपुलैरिटी की माने तो ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है। कई लाख करोड़ की धंधा होती है यहाँ पर। अब इसको अगर कोई तरीके से फौजी या राजी जैसे भारतीय कंपनी ने कैप्चर कर पाए तो एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे हजारों फायदा होगा, क्योंकि भारत में करीब 62 करोड़ से भी ज्यादा ऑनलाइन गेमर्स है। और गूगल KMPG का एक रिपोर्ट के अनुसार अगले साल तक भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री 1.1 बिलियन तक होने वाली है। तो आप समझ ही सकते हो कितना अपॉर्चुनिटी है। बस सही तरीके से इसे अगर काम में लगाया जाए तो हो सकता है बहुत बड़ी कुछ देखने को मिले। इस बारे में तो हमें लगता है कि चीन और पाकिस्तान के अलावा शायद ही कोई ऐसा होगा जो भारत सरकार के इस डिसीजन के विपक्ष में जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि दूसरे देश के ऐप बैन को लेकर आंसू बहाने से पहले हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो हम लोगों के सुरक्षा के लिए सरहद में खून बहा रहे हैं। सियाचिन के -30 डिग्री के जमा देने वाली बर्फ में हर दिन 24 घंटे ड्यूटी में तैनात है और उन लोगों के सैक्रिफाइस इस विनर चिकन डिनर से काफी इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों आइए ये जानते हैं कि ऐसे 2 गेम जो शायद पबजी जैसा या फिर उससे ज्यादा ही पॉपुलर हो सकता है और आपके पट से हेडशॉट का भूख भी मिटा सकता है। अब देखिए दोस्तों, शूटिंग गेम अगर पसंद है तो हम लोगों के नजर में पबजी के अलावा सबसे मस्त गेम है फोर्टनाइट। लेकिन आपको अगर मोबाइल या टैबलेट जैसे लो एंड डिवाइस में ही खेलना है तो ये हम बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर यूथ मोबाइल में ही खेलना पसंद करते हैं। तो ये वाली गेम आने वाले समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं होगा, क्योंकि ये काफी बड़ा गेम है। अब बात आती है कॉल ऑफ ड्यूटी की, तो हाँ, इस गेम में पोटेंशियल बहुत है। वैसे पहले ये भी सुनने को आ रहा था कि कॉल ऑफ ड्यूटी भी बैन होने वाली है, लेकिन फिर सामने आया कि उन लोगों ने टेंसेंट के साथ अपना पूरा डील कैंसिल कर दिया। तो हमारा सुझाव है कि अगर आपको ई स्पोर्ट में फ्यूचर बनाना है तो फिलहाल के लिए आप कॉल ऑफ ड्यूटी की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। और इसके अलावा हमारा सबका प्यारा फ्री फायर का भी काफी ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि पबजी बैन होने के बाद काफी कुछ रिफ्रेशिंग होने वाला है और हमें काफी कुछ नए देखने को मिलेगा, क्योंकि इस नए गेम प्ले में शायद हमें कोई नया ए लिस्ट प्लेयर मिल जाए जो मॉर्टल डायनामो की तरह ही कुछ धांसू कर दिखाए। तो अगर आपको भी इस ई स्पोर्ट में नाम बनाना है तो अभी से उतर जाओ फील्ड में और चाहे फ्री फायर हो या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी, मारो पट से हेडशॉट और दिखाओ अपना जलवा। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं कुछ नए जानने को मिला। वीडियो को लाइक करना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है
तो उस लाल वाले बटन में मारना एक हेडशॉट।